आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टार्स एकेडमी। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट जो लोग अभी तक इस चैनल के ऊपर न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मज़ीद गेस्ट पेपर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वाई कीवर्ड इज़ नॉट यूज्ड एज वेरिएबल नेम। हमारा जो कीवर्ड है उसको हम वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ क्यों नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटेक्स एंड सेमेंटिक विद एन एग्जांपल। सेंटेक्स और सेमेंटिक को आपने एक्सप्लेन करना है या डिफरेंशिएट करना है विद एन एग्जांपल। फिर है वाई स्पेस इज़ नॉट अलाउड टू इनिशलाइज वेरिएबल नेम। स्टूडेंट जब आप वेरिएबल नेम इनिशलाइज करते हैं तो आपको स्पेस क्यों नहीं अलाउ की जाती। फिर है वाई कमेंट्स आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर हम कमेंट्स को क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कारनाफ मैप एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। कारनाफ मैप क्या होता है और उसकी टाइप्स लिखनी है। फिर है स्टूडेंट डिफरेंशिएट वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल। वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल कौन कौन से होते हैं एंड आल्सो 3 वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। कोई सी भी 3 वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम्स लिखने हैं। फिर है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो लिखनी है। फिर है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसको आपने कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप और डू वाइल लूप के अंदर क्या डिफरेंस है ये आपने लिखना है। फिर है राइट अ नंबर टू चेक द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक नंबर आपने इनपुट लेना है, उसको चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन वेब ब्राउज़र और एंड वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर में क्या डिफरेंशिएट है। फिर है राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। लिमिटेशंस स्विच स्टेटमेंट की लिखनी है। ऊपर करेक्टरिस्टिक्स थी, यहाँ पे लिमिटेशंस हैं। स्टूडेंट लिमिटेशन ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस ये एक ही नाम है। फिर है प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डू वाइल लूप। आपने 1 से 10 तक के दरमियान नंबर डिस्प्ले करवाने हैं बाय यूजिंग डू वाइल लूप। फिर है व्हाट डू यू नो अबाउट कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन क्या होता है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट है हाउ कैन यू मेजर ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम है उसकी एफिशिएंसी कैसे मेजर की जाती है। फिर है राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर गिवन ब्रेड्थ एंड लेंथ। जबकि आपको ब्रेड्थ और लेंथ गिवन है तो आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का, उसके लिए आपने एल्गोरिदम लिखना है। फिर है हाउ कैन यू सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। आप बेस्ट सोल्यूशन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एंड ऑफ पेज कनेक्टर। फिर है व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ऑन पेज एंड ऑफ पेज में डिफरेंस करना है। फिर आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में बताना है विद एन एग्जांपल। फिर है डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर इनमें क्या डिफरेंस है, अगर है तो वो डिफरेंस आपने एक्सप्लेन करना है। यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपने लिखने हैं। फिर है राइट एन एल्गोरिदम दैट इनपुट्स लेंथ इन इंचेस एंड कैलकुलेट एंड प्रिंट्स इट इन सेंटीमीटर। लेंथ आपने लेनी है इंचेस के अंदर इनपुट और आपने उसको कैलकुलेट करना कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर और आपने वो डिस्प्ले भी करवाना है। फिर है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड टेम्परेचर इन सेल्सियस। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि टेम्परेचर रीड करे सेल्सियस के अंदर और आपने उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर और वो आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाना है। फिर है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल यूजिंग वाइल लूप। एक नंबर आपने इनपुट लेना है, ठीक है, और आपने यूजिंग वाइल लूप आपने उसका टेबल प्रिंट करवाना है। फिर है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स। एक प्रोग्राम लिखना है जो 2 नंबर इनपुट ले और उसका जीसीडी फाइंड आउट करके दे।
फिर राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स इट्स स्क्वायर इफ इट इज़ ग्रेटर देन 10। एक इनपुट लेनी है, उसको चेक करना है कि अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो आपने उसका स्क्वायर प्रिंट करवा देना है। फिर एक्सप्लेन रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स। आप जब वेरिएबल नेम सेट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं वो लिखने हैं। फिर एक्सप्लेन द 4 मॉड्यूल्स ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के कौन कौन से 4 मॉड्यूल्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ वेब पेज बाय यूजिंग टैग्स। ये आपके पास एक वेब पेज है स्टूडेंट, जिसमें रिजल्ट कार्ड, आईडी, जैसे मीन के रिजल्ट कार्ड के अंदर स्पैनिंग हुई हुई है, फिर आईडी है, फिर नेम है, फिर क्लास है, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, फिर टोटल मार्क्स हैं, फिर ग्रेड है। तो ये इस तरह आपने एक टेबल बनाना है बाय यूजिंग टैग्स। स्टूडेंट ये बुक के अंदर नहीं है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है कि ये किस तरह टेबल बनता है, उसके लिए कौन कौन से टैग्स होते हैं, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में टेबल्स एक बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है क्रिएट अ वेब पेज बाय यूजिंग टेबल टैग्स, बाय यूजिंग टैग सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपने स्टूडेंट लाजमी प्रिपेयर करना है। यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन से, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसकी समझ आई होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट आप फर्दर जो नेक्स्ट पेपर होने हैं उनका गेस्ट पेपर देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।